क्यों बैठे हो यहाँ ठंडी ठंडी हवा है इसलिए बैठी हूँ। ये बोलना कि गाय बकरियाँ देख रहा हो वो ड्यूटी है तेरी हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या पागल बना रहा है यार तुम्हें। तो पहले की रेत थी दोस्तों वहाँ यहाँ पर इकट्ठा की हुई थी, बाकी तो ये भी रखा गया है इसलिए गीला दिखाई दे रहा है। बाकी जो नीचे से ये रेत दिखाई दे रही है ये हमने पहले से निकाली हुई है। धान की रुपये करना आसानी है भाई कसम से बोलो तो चलिए जी दोस्तों आगे करते हैं प्यारी सी वीडियो की भी शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। हो गए नए दिन की शुरुआत और प्यारी सी वीडियो की भी शुरुआत। इसी के साथ मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल नीला दिखाई दे रहे हैं। बाकी सूर्य देव भी सर के ऊपर पहुंचने वाले तो ओम सूर्याय नमः। बाकी भाई कहीं से भी बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि यहाँ मौसम जो है कि काफ़ी नीला नीले गगनों से भरा हुआ है। रात दोस्तों 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही है। तो चलिए जी दोस्तों इसी के साथ करते हैं मज़ेदार वीडियो की भी शुरुआत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप रावत, मेरा गाँव का नाम है देवराड़ी, जो उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल 3 ब्लॉक इन खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है। फिलहाल दोस्तों फिर से सुबह सुबह आ चुके हैं दोनों भाई, यानी कि काम का जो भी सामान है, यानी कि घर का जो भी सामान है नया घर का, वो सब कुछ आजकल इकट्ठा किया जा रहा है। तो फिलहाल आज जो काम की प्रक्रिया है वो कुछ इसी तरह है, यानी कि जो पानी के नीचे से आपको रेत दिखाई दे रहा है इसको एक जगह में हमने इकट्ठा करना है। बाकी पहले से ऊपर पे किया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ से पानी हटाया जाएगा, उसके बाद रेत भरा जाएगा, उसके बाद आराम से वहीं पर रखा जाएगा। तो जब तक मिस्त्री आते हैं तब तक हम पूरा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि जब तक वो आए तब तक पूरा सामान वहीं पर रहे और जो है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर लेंटर भी रख जाए तो उसके बाद अपना घर भी बन के तैयार हो जाएगा। बाकी भाई दोस्तों आजकल रुपये का सीज़न आ गया है, यानी रुपये लगनी भी शुरू हो चुकी है। अब फिलहाल अपने गांव में तो एक पता नहीं एक किसका लगा, प्रधान जी लोगों का ना, तो प्रधान जी लोगों का तो लग भी गया है। तो फिलहाल आप देखिए जी बिजवाड़ी होती है जो उसे उपाने का कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं, यानी कि कुछ दिन बाद अब रुपये लगने वाली भी शुरू होने वाली है। तो फिलहाल अभी दोस्तों रेत निकालने आ रखे हैं और मम्मी बिजवाड़ उपाने जा रखी हैं। तो फिलहाल हम रेत निकालते हैं और उसके बाद नाश्ता करने घर ही चलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता करने का मन ही नहीं करता भाई साहब। रेत निकाल रहे थे तभी यहाँ पर नज़र पड़ी तो यहाँ पर देखो भाई अंडे देखने को मिल गए, ये देखो भाई। और पता नहीं वो घोंसला रहा होगा ना ऊपर चिड़ियों का, तो वहाँ से गिर के ठीक नीचे आ गया रे रामा हैं। अरे हाँ तू तो रोने लग गया, चलो कोई बात नहीं। और घोंसला कहाँ है भाई, अंडा दिख गया भाई साहब। ए देखो फूटिया रे ये तो, अरे रामा ये भाई तेरी फोटो आ रही है इधर माँ कसम से तू वहाँ रो रहा है, यहाँ भी रो रहा है, आ गया ये देख। बाकी भाई दोस्तों जब अगली बार आए थे तो यहाँ से हमने बहुत सारा रेत निकाला था। फिलहाल अभी के टाइम पे यानी कल परसों से लगातार बारिश चल रही है, तो हमने सोचा यहाँ पर उतना ही रेत होगा जितना उस दिन था। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर उतना रेत है नहीं, यानी कि जितना भी रेत था वो पूरा बह के चला गया है, यानी कि ज़्यादा ही बाढ़ आई होगी तो रेत हमने साथ लेके चला गया है। बाकी वो या फिर यहाँ पर रोड बजरी यानी कि जो भी पत्थर है ना छोटे बड़े वो ही हैं, बाकी सब तो ख़त्म हो गया रहे यहाँ से रेता। अब क्या होगा, वैसे तो हमने लेंडर के लिए रामनगर से मंगाना है, यानी कि जो छत के लिए। बाकी ये तो अंदर से जो लगता है ना फिलहाल वो मेरे को भी नहीं पता कहाँ लगता है, लेकिन जो भी है अभी इकट्ठा कर रहे हैं। जितना अपने से होगा उतना हम करेंगे, बाकी तो सामान बाहर से आएगा। चलिए भाई दोस्तों रेत तो मिला नहीं, बाकी भाई दोनों भाई चलने वाले हैं माँ जी के साथ, यानी बिजवाड़ी उपाड़ने। तो फिलहाल अभी मम्मी तो उपाड़ रहे हैं, हम भी चलते हैं माँ जी के साथ। फिलहाल रेत तो मिला नहीं, क्या कर सकते हैं ना, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा माँ जी के साथ। तो चलिए भाई दोस्तों अभी खेत में भी पहुंच चुके हैं, लगभग हमने अभी इतनी बिजाड़ी भी उपा ली है, भैया भी लगे हुए हैं। तो फिलहाल मैं और भैया जी जा रहे थे नाश्ता करने घर को, फिर मम्मी भी जा रही थी। मम्मी तो यहीं थी खेत में बिजाड़ी उपा रही थी, हम रेत के लिए गए थे, रेत तो मिला था नहीं। तो फिलहाल हम यहीं आ गए थे। तो फिलहाल दिखाते हैं अपनी माता जी को, और दोनों लगे हुए हैं। तो ये रही माता जी। लोग ढूंढता फिर है मंदिरा में भगवान, मन थारे माई रब मारो दिक्यो है। मन आजकल आवे कोनी नींद भी सीमा, जो के सुन के ने लोरी तेरी आई मारो पहलो। कैसे हो? बढ़िया, घाम तो नहीं लागो और ठीक ठाक बिल्कुल। चलो कब लगाना था चलो भाई। और बाकी ये रहे भाई अपने भाई जी ये कह रहा है लोड़ी में, अबे लौट से मैं। फिलहाल दोस्तों ये रही बिजवाड़ी, तो इसे कुछ इस तरह से निकाला जाता है। तो इसमें एक अलग सा पौधा होता है जिसे दल क्या बोलते हैं हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में, और उसे फिर फेंका जाता है और बिजवाड़ी इस साइड को इकट्ठा किया जाता है। तो फिलहाल इसी तरह इनको निकालना पड़ता है भाई। फिर उसके बाद ना इनको यहाँ डुबाना पड़ता है, जैसे भैया जी लगे हैं खोदने पे,
तो उसके बाद जैसे ये हैं तो इधर रख देंगे, फिर जैसे कि ये सूखे ना जब तक सेरा लगेंगे, है ना। तो कुछ इसी तरह बनाना पड़ता है। तो फिलहाल अभी ऐसे काम हमारा चल रहा है। चलो भाई उतारते हैं फटाफट से। तो चलो चले भाई, जैसे भैया जी लगे हुए हैं तो कुछ इसी तरह से रखना पड़ता है, जैसे कि ये सूखे ना। जब तक हमने धान लगानी है तब तक ये सूखेंगे नहीं। तो फिलहाल कुछ इस तरह से रखा जाता है, यानी पहले खोदना पड़ता है, उसके बाद ऐसा करके रखा जाता है, फिर इसके ऊपर से मिट्टी रखी जाती है। तो दोस्तों अभी घर जाने की तैयारी भी हो गई है, यानी कि 12 भी बजने वाले हैं। बाकी भाई इतना सारा हमने उपा लिया है, यानी निकाल लिया है यहाँ से लेकर ठीक आगे तक। तो फिलहाल अभी इतना बचा हुआ है, बाकी अभी धूप भी लगी रही है और लंच करने का टाइम भी हो गया है। तो चलो जी अब घर जाने की तैयारी भी हो गई है। तो फिलहाल देखते हैं अभी क्या क्या होता है। वैसे तो अपनी गाड़ी भी धोनी थी, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश चल रही है, तो उसमें छींटे छूटे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। वैसे भी 2-3 दिन घूमने गया था तो वहीं पर वैसे ही खड़ी हुई थी पौड़ी में। तो फिलहाल अभी देखते हैं भाई क्या क्या होता है। 12 का टाइम भी होने वाला है। तो चले भाई आपको मिलते हैं सीधा लंच टाइम पे और घर पे, है ना। तो हाथ उनको तो चले भाई दोस्तों घर पे भी आ गए हैं और दाल वाल खाने की तैयारी भी अपनी हो चुकी है। तो फिलहाल अपना खाना भी लग चुका है। तो फिलहाल चलो देखने में तो अच्छा लग रहा है। और चावल देखो भाई, घर वाले चावल हैं। तो चलो ये काफ़ी स्वादिष्ट भी होते हैं। तो फिलहाल पहले करते हैं ज़रा लंच। फिलहाल भाई को तो रोज़ाना भाई भात दाल में घी चाहिए होता है, तो उसके लिए तो घी भी रख दिया है। अब मेरे लिए हेलो माता जी, अच्छा दे रहे हो, चलो दे दो तब है। इसने कर दिया उसे साफ, कहाँ से रहेगा वो, है रे हैं। बस धन्यवाद हैं। चलो भाई आज का लंच अपना ये रहा। चलो भाई खाते हैं जरा फटाफट से। चले भाई दोस्तों 4 का टाइम हो गया है, लंच करके सीधा सो गए थे। तो फिलहाल खतरनाक नींद पड़ी हुई थी। फिर से मम्मी चली गई है खेतों की ओर, और मेरी और भैया की जाने की तैयारी भी हो गई है। और हमने करना वहाँ पर खेतों में काम। मम्मी तो शायद से भिजवाड़ी हो पा रहेगी। और भाई देख सकते हैं कि परसों तक अपना जो भी है रुपये का सीन वो हो सकता है, जब तक मेरे को लग रहा ना। तो चलो भाई देखते हैं भाई खेत में क्या क्या काम है। चले भाई चलते चलते पंकज भाई से भी मुलाकात हो गई है। तो पूछने में जरा यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो यहाँ ठंडी ठंडी हवा आ गई। ये बोलना कि गाय बकरिया देख रहा हो, वो ड्यूटी है तेरी, हैं ठंडी ठंडी हवा आ रही है। क्या पागल बना रहा है यार तुम्हें। चल कोई बात नहीं, हमारे कहाँ है तब गाय। ए बाघ, क्या बाघ देख रहा है, काट दूंगा इसी से। क्या बैठा भाई इस भाई साहब, ये मजे पंगा भाई के हैं। आराम से ग्वाल रहो, चौड़े में बैठो। और बाघ आए तो तब क्या करेगा तो। अच्छा चल ठीक है। तो भाई दोस्तों खेतों की ओर भी आ गए हैं। बाकी मम्मी के साथ ताई जी लगी हुई है बिजाड़ी उपाने पे फिलहाल। और मेरा और भैया का काम यही होने वाला है, यानी कि जो इधर मिट्टी है उसे एक साइड को रखना है, यानी कि जहाँ पर ऊंचाई होगी उसे बिल्कुल गहरे सामने पर रखना है, जैसे कि खेत पूरा सिंपल हो जाएगा। फिर जैसे पानी डालेंगे तो पानी चारों ओर फैल जाएगा। उसके बाद जो है कि धान लगने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल भैया लग चुके हैं काम पे, तो हम भी पकड़ दें भाई अपना फावड़ा। तो चलो ऐसे कुछ करके हमने काम करना है। कसम से आराफत आ गई दोस्तों, कुछ इस तरह से भाई धान की रुपये करना आसानी है भाई, कसम से बोल दो। पहले तो मिट्टी यहाँ से अलग अलग करनी पड़ती है, यानी कि सैंपल जब तक खेलना हो तब तक तो भाई साहब पानी उधर से इधर नहीं होता है। चलो चले भाई दोस्तों अभी घर की ओर भी आ गया हूँ, वो इसलिए आ रखा हूँ क्योंकि थुनी बुला गाय लेके भी आ गया है। तो चले भाई थुनी बुला से मिलवाते हैं। हेलो भाई, डुबकी क्या हाल है? क्योंकि क्या हो गया हैं? ये क्या हो गया? अच्छे रे भाई हैं? पसीना भाई, पसीना नहीं, यहाँ पर कुछ लगा। इधर आ देखिए बाघ आले कहाँ मिल गया इधर को बाघ हैं?
चले भाई दोस्तों, अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। बाकी भैया चले गए हैं कापल खाने, क्योंकि कल भैया शायद से दिल्ली चले जाएंगे, यानी जयपुर चले जाएंगे अपने काम पे। और फिलहाल मम्मी वहीं पे है, यानी मम्मी के साथ आए लोग हैं तो वहीं पे हैं। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ घर को, क्योंकि मैं भी 2-3 दिन से लगातार बारिश में भीग रहा हूँ और शायद से मेरे को जुकाम हो सकता है, क्योंकि भाई अभी से एक नाक बंद होना शुरू हो गया है। तो चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं भाई, थोड़ा आराम कर लेते हैं। बस यार मैं बोलता हूँ सिर दर्द और जुकाम ना हो जाए, बाकी कुछ भी हो जाए भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सीजन होने वाला है फिर से जुकाम का, क्या करें यार।